जय हिंद बच्चों। तो एनडीए का सीरीज़ चल रहा है, ठीक है। तो आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग, वो चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसमें इतना बताया जाएगा आप लोगों को जितना एग्जाम के लिए रिक्वायरमेंट है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर आप पूरा लेक्चर ढंग से देखोगे, फिलहाल मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूँ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा देख लोगे तो नॉट अ सिंगल क्वेश्चन होगा जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये आपको तब समझ में आएगा जब जो प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करोगे लेक्चर देखने के बाद, तो आपको लगेगा यार इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछा गया एनडीए में, ठीक है। बस सिस्टमैटिक तरीके से आपको लेक्चर को देखते चलना है और जो बोला जाएगा उसको फॉलो करना है, ठीक है। और स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है हम लोग को। स्मार्ट बोलने मतलब क्या है कि सिर्फ मेहनत करने से काम नहीं होगा, हम लोग देखना पड़ेगा एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। मतलब आपको ये लगेगा एनडीए में कि जैसे जिस मतलब कुछ पर्टिकुलर टॉपिक होता है हर चैप्टर में, उन पर्टिकुलर टॉपिक से मतलब मोस्ट ऑफ चांस है कि क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको स्पेशली हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और पूरा सिलेबस कवर करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब आधा चैप्टर करे आधा छोड़ दिए या फिर कुछ करे कुछ नहीं करे, ऐसा नहीं करना। हम लोग को अच्छे तरीके से करना है, कंप्लीट मतलब चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, समझते हैं। इधर ध्यान दो सभी लोग। जैसे जब हम लोग क्लास 10th में थे और रूट के अंदर जब जब नेगेटिव नंबर दिखता था हम लोगों को तो बोलते थे ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो उस टाइम हम लोग क्या करते थे, छोड़ दिया करते थे इमेजिनरी नंबर को लिख के। बट अब क्लास हम लोग 11th में चले गए हैं, ठीक है। तो उस इमेजिनरी नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत हम लोग चीज़ को समझेंगे, ठीक है। हाँ देखो, द नंबर, डेफिनेशन लिख लेते हैं। द नंबर in the form of a plus iota b is called complex number, ठीक है। अब ध्यान दो, जैसे बोलने का मतलब क्या है, सबसे पहले देखो थोड़ा सा इस चीज़ को कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे जड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जैसे होल नंबर को डब्ल्यू से, इंटीजर को आई से, तो उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग इस जड से रिप्रेजेंट करेंगे पहला चीज, ठीक है। हाँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इधर ध्यान दो, जैसे मैं क्या बोला कि कोई सा भी नंबर अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे न्यू टर्म देखने को मिला i, ये क्या i क्या है समझो। जैसे रूट -1 नंबर जो है इसको हम लोग i बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, i, दिस इज आयोटा, आयोटा, ठीक है। रूट -1 को क्या बोलेंगे हम लोग, i, विच इज आयोटा। समझ में आ गया सभी को। जैसे अगर ऐसा कभी दिखाई दे रूट -4 दिखाई दे तो इट विल बी रूट 4 आयोटा हो जाएगा। बात समझ में आ गया सभी को। रूट -1 क्या हो गया, आयोटा, तो रूट -4 क्या हो गया, रूट 4 आयोटा। दैट मीन्स दिस इज नथिंग जस्ट लाइक रूट 4 2 होता है तो 2 आयोटा लिखा हुआ है, 2i लिखा हुआ है, समझे। हम लोग क्लास 10th में थे या फिर जब तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़े थे तब तक हम लोग इसको इमेजिनरी नंबर बोलते थे। ऑफकोर्स ये इमेजिनरी नंबर है, तो बस अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर दिखता था तो हम लोग वहीं पे छोड़ देते थे। समझ में आ गया। दिस इज ऑफकोर्स इमेजिनरी नंबर। क्या है ये, इमेजिनरी नंबर, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अगर ऐसा कभी दिखाई दे रूट -13 तो इट विल बी रूट 13 आयोटा। सभी को समझ में आ गया, ठीक है। अब समझो, जैसे मैं क्या बोला कि कोई नंबर अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलेंगे। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जड से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट मीन्स दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ जड इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। समझ में आ गया सभी को, क्लियर है सभी को। जड इक्वल टू a प्लस आयोटा b, ठीक है। आगे और डिटेल में हम लोग समझेंगे चीज़ को, बट सबसे पहले आयोटा i के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। फिलहाल हम लोग क्या समझे कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होगा, ठीक है। हो सकता है कि b गायब हो जाए, हो सकता है a गायब हो जाए, ठीक है। तो हम सब चीज़ हम लोग बाद में समझेंगे थोड़ा देर बाद, ठीक है। बट फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में होगा और कॉम्प्लेक्स नंबर को जड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एंड जड इज ऑफकोर्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जड,
और a प्लस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो z इक्वल टू a प्लस आयोटा भी हो गया। ठीक है, फर्स्ट थिंग। एंड रूट के अंदर नेगेटिव तो उसको क्या बोलते हैं, आयोटा। ठीक है, चलो आगे चलते। ठीक है, थोड़ा इधर ध्यान दो, समझना इधर। ठीक है, देखो जैसे अगर मान लिया रूट -1 क्या है, आयोटा। ठीक है, तो आयोटा इक्वल टू आयोटा हो गया, समझ में आ रहा है। फिर आयोटा स्क्वायर जो होता है ना, ठीक है, तो रूट -1 इंटू रूट -1 एक्चुअली लिखा हुआ है। ठीक है, तो आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, चीज़ -1 हो जाएगा, समझ में आ गया। आयोटा क्यूब क्या हो गया, ऑफकोर्स आयोटा क्यूब को हम लोग बोल सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा बोल सकते हैं। ऑफकोर्स मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होता है, तो 2 + 1 3 हो गया। और हम सबको पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल है। ठीक है, तो दिस इज -1 इंटू आयोटा, माइनस आयोटा हो गया, समझ में आ रहा है। अगर आयोटा का पावर 4 दे रखा है तो दिस इज आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर बोल सकते हैं, दैट मीन्स -1 इंटू -1 + 1 हो गया। ठीक है, तो जो आई का पावर अगर कुछ भी रहा तो इन्हीं 4 में रिपीट करता रहेगा। मीन्स आयोटा का पावर कुछ भी हो, हमेशा उसका वैल्यू या तो आयोटा होगा, या तो -1 होगा, या तो माइनस आयोटा, या तो +1 होगा। ठीक है, देखते चलो कैसे, समझो इस चीज़ को। जैसे अगर मैं आयोटा का पावर 5 कर दिया, ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा। ऑफकोर्स आयोटा का पावर 4 का वैल्यू कितना था, ऑफकोर्स 1 था, तो 1 इंटू आयोटा क्या हो गया चीज़, आयोटा हो गया, आई। अगर आई का पावर 6 रहा तो इसको मैं बोल सकता हूँ आई का पावर 4 इंटू आई स्क्वायर। हम सबको पता है कि आई का पावर 4 1 होता है और आई स्क्वायर क्या हो गया, ऑफकोर्स -1 हो गया, तो दिस इज -1 आ गया। आयोटा का पावर 7 क्या हो गया, देखो आयोटा का पावर 6 इंटू आयोटा भी लिख सकते हो, या फिर आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब लिख सकते हैं। तो आयोटा का पावर 6 -1 है, तो -1 इंटू आयोटा क्या हो गया, माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, अगर मैं आयोटा का पावर 8 कर दिया तो ऑफकोर्स दिस आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा का पावर 4 हो गया, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। अब थोड़ा ध्यान दो, कुछ देर पहले क्या बोले थे कि इन 4 में ही रिपीट करता रहेगा वैल्यू। आयोटा का पावर कुछ भी रख दो, या तो 1 होगा, या तो -1 होगा, या तो आयोटा होगा, या तो माइनस आयोटा होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे, चीज़ को पैटर्न को ऑब्जर्व कैसे करेंगे समझना। अच्छा एक और लिख लेते हैं, ठीक है, जल्दी से, तब हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे आई का पावर 9 लिखा तो इट विल भी क्या हो जाएगा, आई का पावर 8 इंटू आई, दैट मीन्स इट विल बी आयोटा। आयोटा का पावर 10 लिखोगे, ठीक है, तो आयोटा का पावर 9 इंटू आयोटा। ठीक है, तो आयोटा का पावर 9 क्या होता है, आयोटा, और एक और आयोटा था, आयोटा 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 स्क्वायर हो गया, और आयोटा स्क्वायर -1 आ गया। 11 करोगे दिस इज माइनस आयोटा, 12 करोगे फिर से 1 आ गया। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, देखो ध्यान से समझना है। ठीक है, तो समझो इस चीज़ को। देखो जैसे आई इक्वल टू आई स्क्वायर इक्वल टू -1, आई क्यूब इक्वल टू माइनस आयोटा, आई का पावर 4 इक्वल टू 1, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसे ये समझ में आया कि आयोटा का पावर 5, आयोटा का पावर 9, ये सब किसके इक्वल है, 13, ये सब किसके इक्वल, सब आयोटा के इक्वल है। तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि अगर मैं आई का पावर में 4 ऐड कर दूं, जैसे आई का पावर 13 + 4 कितना हो जाएगा ये चीज़, ऑफकोर्स इट विल बी क्या 17 आ जाएगा, उसका वैल्यू भी आयोटा होगा। समझ में आ रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूँ, इस चीज़ को मैं आई का पावर 4n, ठीक है, +1 के फॉर्म में लिखा, बोलने मतलब क्या है, तो 4n + 1 क्या है समझना, मीन्स इस नंबर को 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आता है दैट मीन्स दिस इज आयोटा। समझ में आया, देखो 17 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूँ तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, तो उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। ठीक है, तुम 13 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, दैट मीन्स का वैल्यू क्या हो गया, आयोटा हो गया। 5 को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ गया, ऑफकोर्स 1 आ गया। ठीक है, तो उसका वैल्यू आयोटा हो गया। ठीक है, तो अब अगर आयोटा का पावर ऐसा कभी दिखाई दे, जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे 25, समझो बात को। ठीक है, तो मेरे को करना क्या है कि 25 को 4 से डिवाइड करना है। तो अगर मैं 25 को 4 से डिवाइड करूँ तो ऑफकोर्स रिमाइंडर कितना आ रहा है, ऑफकोर्स रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू कुछ भी नहीं, जस्ट लाइक आयोटा लिखा हुआ है। समझ में आ गया सभी को। आगे ध्यान दो, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि आयोटा स्क्वायर था यहाँ पे ना, आयोटा का पावर 6 था तो फिर से 4 ऐड कर दिए। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल था, -1 के इक्वल था। अगर मैं 4 और ऐड कर दूँ इसके पावर में तो 6 + 4 10 होता है। ये कितना हो गया, ऑफकोर्स 14 हो गया। ये कितना हो गया, ऑफकोर्स 18 आ गया। ये क्या हो गया, 25
2 आ गया। समझ में आ रहा है? तो अगर ऊपर वाले नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, इसके पावर को, अगर रिमाइंडर 2 आता है तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में पैटर्न को ऑब्जर्व करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चीज़ को समझना, ऑब्जर्व करना, उसके अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देंगे, क्योंकि हर चीज़ को रटना पॉसिबल नहीं है। अगर चीज़ को समझ जाएंगे अच्छे तरीके से तो हम लोग आराम से उसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे मान लिया यहाँ पर ऐसा कभी दे रखा है, आयोटा का पावर 102 दे रखा है। ठीक है, समझो अगर 102 को 4 से डिवाइड करते हो तो ऑफकोर्स 100 + 2 100 पूरा डिविजिबल 4 से, इसका रिमाइंडर 2 आ जाएगा। दैट मीन दिस इज नथिंग, जस्ट लाइक आयोटा स्क्वायर लिखा होगा, क्योंकि रिमाइंडर 2 आ रहा है ना, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू -1 के ही इक्वल आएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो अगर मैं जनरल फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो मैं बोल सकता हूँ आयोटा का पावर 4n + 2। बोलने मतलब क्या? +2, दैट मीन्स अगर रिमाइंडर 2 आया तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल होगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो जैसे क्या था, आयोटा क्यूब का वैल्यू माइनस आयोटा था, आयोटा 7 का वैल्यू माइनस आयोटा था, आयोटा 11 का वैल्यू माइनस आयोटा था। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि माइनस आयोटा किसके इक्वल है? आयोटा क्यूब। 3 में फिर 4 ऐड कर दो, मीन्स सबके पावर में 4 ही ऐड कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कितना हो गया चीज़? देखो 7 आ गया, क्या हो गया? 11 आ गया, ये क्या हो गया? 15 आ गया, क्या हो गया? 19 हो गया। समझ में आ रहा है? अब 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आ रहा था? ऑफकोर्स 3 आ रहा था, तो माइनस आयोटा। ठीक है, तो इसको जनरल फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4n + 3, मीन्स 4 से डिवाइड करना, रिमाइंडर 3 आया तो माइनस आयोटा। बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, अब ऑफकोर्स किसी नंबर को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीटली डिविजिबल है तो, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। ठीक है, 4 तो आ ही नहीं सकता, अगर 4 आना होगा फिर से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 0 हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब देखो जैसे अगर आयोटा का पावर 4 का वैल्यू 1, मीन्स 4 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ गया। आयोटा का पावर 8 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ गया, तो वैल्यू 1। आयोटा का पावर 12 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 आ गया, वैल्यू 1। तो हम लोग को क्लियर हो गया कि 1 कब होगा? आयोटा का पावर 4, आयोटा का पावर 8, आयोटा का पावर 12। समझ में आ रहा है? मीन्स सब 4 से डिविजिबल है, मीन्स 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4n + 0 लिख दो, 0 लिखो तो भी ठीक, ना लिखो तो अब भी चलेगा, मीन्स रिमाइंडर 0 आने पे वैल्यू 1 होता है। ठीक है, तो आयोटा का खेल ऐसा ही चलता है ना, मीन्स आयोटा का पावर कुछ भी हो, वैल्यू या तो माइनस आयोटा, या तो 1, ठीक है, या फिर प्लस आयोटा। ठीक है, क्या बोले? या तो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, इसी में वैल्यू रिपीट करता रहेगा, आयोटा का पावर कुछ भी हो। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे ऐसा कभी दिया हुआ है, जैसे आयोटा का पावर कुछ भी 19273 दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, इसका वैल्यू फाइंड करना हम लोग को। ठीक है, तो देखो करना क्या चीज़, इसके पावर में कितना बड़ा नंबर क्यों ना हो, हम लोग को 4 से डिवाइड करना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, उस पर फोकस करना है हम लोग को। ठीक है, अब देखो अगर कंप्लीट को तुम 4 से डिवाइड करो, या फिर लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर जो लास्ट 2 डिजिट से जाने वाला है वही कंप्लीट को डिवाइड करने से रिमाइंडर आएगा। बोलने का मतलब क्या है कि तुम 73 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है, जो रिमाइंडर आएगा वही रिमाइंडर कंप्लीट को 4 से डिवाइड करने पे आने वाला है। तो फालतू का टाइम वेस्ट करने इसका मतलब है नहीं, लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 73 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, सबको पता है कितना आ जाएगा, 3, दैट मीन्स रिमाइंडर 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, 73 को अगर तुम 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। देखो 1 लिखो, 4 लिखोगे, यहाँ पे 3 आ गया 33, ठीक है, 8 आ गया, यहाँ पे 32 हो गया, रिमाइंडर 1 आ गया। ठीक है, रिमाइंडर 1 आ रहा है, दैट मीन्स कुछ भी नहीं है, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो तुम यहाँ चुपचाप से आई लिख दो। समझ में आ गया? जैसे आयोटा का पावर 5 था, तो आयोटा का पावर 5 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आया था, तो वैल्यू आयोटा था। क्लियर है सभी को? ठीक है, देखो जैसे अगर देखना होता है हम लोगों को कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, थोड़ा एक छोटा सा पॉइंट है, बता देते हैं तुम लोग को। ठीक, आगे कभी काम में आ सकता है। जैसे 1 2 3 4 दिखाई दिया, तो अगर मैं तुम सबसे पूछूं कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो तुम लास्ट में देखोगे, लास्ट में इवन नंबर है तो बिल्कुल 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो आराम से बताओगे सर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो टेंशन वाला बात ही नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सपोज बोल के बताओ कि 4 से डिविजिबल है या नहीं, ठीक है, अगर 4 से डिविजिबल है या नहीं है तो हम लोग लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे सर 34 को अगर मैं 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरा 2 बच जा रहा है, तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं, उसका रिमाइंडर 2 आ जा रहा है। समझ में आ रहा है? अगर 4 रहा तो लास्ट 2 डिजिट, अगर 8 रहा तो लास्ट 3 डिजिट, उसे टाइम थोड़ा बचेगा हम लोग को। ठीक है, और स्पेशली एनडीए में क्या हम लोग को टाइम को ही बचाना है।
ठीक है। मीन्स स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, रिजल्ट पहले समझना है, फिर अच्छे तरीके से रटा होना चाहिए। क्वेश्चन देखें, उसमें अप्लाई करें, आंसर निकालें, क्योंकि तुम खुद सोचो नंबर ऑफ क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही होता है और टाइम लिमिटेड है, ठीक है। तो तुमको कई बार ऐसा होगा कि तुमको लगभग सारा क्वेश्चन पता होगा, बट क्या होगा कि टाइम कम पड़ जाने की वजह से कुछ क्वेश्चन छूट जाता है बच्चों का। तो हम लोग करना क्या चीज़ है, ऐसा प्रैक्टिस करना है हम लोगों को कि मतलब थोड़ा आंसर जल्दी जल्दी निकाल सके, ठीक है। कोई ट्रिक नहीं होता है, ट्रिक वही है कि तुम अपना ट्रिक खुद डेवलप कर सकते हो। तुमको जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट, जितना ज़्यादा मेथड पता रहेगा, उतना जल्दी तुम खुद ब खुद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इन सब बात को हम लोग को ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लिया क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, आई दिखाई दिया, ठीक है। इसका पावर में जैसे लिख दिया 2 1 1 1 ऐसा कर दिया, ठीक है। अब इसका वैल्यू फाइंड करना हम लोगों को, ठीक है। तो फिर से लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। मीन्स 11 को अगर 4 से डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 11 को अगर 4 से डिवाइड करोगे इन 2 डिजिट को, ठीक है, इन दोनों को, तो रिमाइंडर ऑफ कोर्स 3 आ जाएगा। समझ में आता है हम लोगों को, ठीक है। तो जस्ट लाइक कुछ नहीं लिखा हुआ, आयोटा क्यूब लिखा हुआ है ये चीज़, और आयोटा क्यूब का वैल्यू हम सबको पता है, दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा। क्लियर है सभी को? बड़े, ठीक है। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन रहा, 1 बाई आयोटा का पावर 15 कर दिया गया। अब लोग सर इसको कैसे करें? तो बहुत आसान है, अब टेंशन लेना नहीं है। तुम ये देखो कि 15 को 4 से डिवाइड करो। अगर 15 को 4 से डिवाइड करते हो तो पहले कोशिश मेरा रहेगा कि इसको थोड़ा और छोटा करें पहले। मीन्स पावर और जितना कम करना हो कर लेंगे। मीन्स पावर को हम लोग 1 2 3 4 में लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 15 को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर फिर से 3 आ गया। तो दिस इज जस्ट लाइक आयोटा क्यूब हो गया। समझ में आ गया? फिर क्या करना है, मेरे को आंसर लाना है किसमें, या तो आयोटा, या तो -1, या तो माइनस आयोटा, या फिर 1। इसी फॉर्मेट में आंसर मेरे को लाना है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 1 4 हो गया। और हम सबको पता है कि आयोटा 4 का वैल्यू 1 होता है। तो दिस इज जस्ट आयोटा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। कुछ और देखते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, आयोटा का पावर -217 दे रखा है। इसका वैल्यू फाइंड करना है। इसका आंसर मेरे को या तो आयोटा में चाहिए, वही सेम चीज़, या तो -1 में, या माइनस आयोटा में, या फिर +1 में ही चाहिए, ठीक है। तो काम करते हैं, माइनस दिखाई दिया तो इसको चुपचाप से क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे पहले 217, ठीक है। अब फिर से क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 17 को 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो दिस इज नथिंग, जस्ट 1 बाई आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। ऊपर भी आयोटा से मल्टीप्लाई करो, नीचे भी आयोटा से मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। ऑफकोर्स आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो दिस इज माइनस आयोटा। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सभी को, ठीक है। तो आयोटा से रिलेटेड कुछ भी रहा, हम लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, है ना। अब देखो थोड़ा सिग्मा के बारे में थोड़ा समझेंगे। ऐसे बेसिक जो चैप्टर उसमें सिग्मा के बारे में बताया गया, या फिर सीक्वेंस सीरीज हम लोग जब पढ़ेंगे तो भी सिग्मा के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। थोड़ा समझो, जैसे सिग्मा क्या होता है। सपोज ऐसे सिग्मा का सिंबल ये होता है ना। इसको सिग्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समेशन या फिर सिग्मा। इसका मतलब क्या समझें, अभी हम थोड़ा सा शॉर्टकट में बताएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। देखो जैसे मान लिया, अगर सपोज इसमें क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, नीचे क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट। जैसे मैं यहाँ पे लिखा सपोज r लिख दिया, ठीक है, r = 1 लिखा, और यहाँ पे लिख दिया 30 लिख दिया। समझना बात को, लोअर लिमिट कितना 1 है, अपर लिमिट क्या है 30 है। और अगर सपोज ऐसा लिखा हुआ है, आयोटा का पावर r लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, सुनो, सिग्मा दैट मीन्स समीशन। बोलने का मतलब क्या है, ओपन कैसे होगा, इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है। इसको सिग्मा बोले, इसका लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 30 है, ठीक है। तो इसको ओपन कैसे करते हैं, सबसे पहले r में 1 पुट करो। तो 1 पुट करने पे आयोटा का पावर 1 हो गया। फिर सिग्मा मीन्स इसका प्लस का काम है, तो यहाँ पे चुपचाप से प्लस का साइन लगा दो, ठीक। फिर क्या करना है हम लोग को, r में 1 से अगला इंटीजर क्या होगा, 2 होगा। तो r में 2 पुट करो, फिर प्लस लगा, फिर क्या करेंगे हम लोग 3 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 4 लिखेंगे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से चलते 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 यहाँ पे लास्ट कहाँ तक जाएगा, ये चीज़ 30 तक जाएगा। तो इसी चीज़ को कंप्रेस करके लिखने की भी एक तरीका होता है। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, सपोज जैसे यहाँ पे लिखा हो कुछ भी, जैसे r = 1 दे रखा है यहाँ पे सपोज, या फिर सपोज r = 4 दे रखा है, यहाँ पे सपोज 9 दे रखा है, ठीक है। और ऐसा सपोज दे रखा है जैसे e⁻r दे रखा है। समझ में, r दे रखा है।
इसको कैसे ओपन करेंगे फिर से समझो, लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 9 है, दैट मीन्स लिखा हुआ कुछ नहीं है। सबसे पहले आर में 4 पुट करो, फिर प्लस का साइन लगाएंगे हम लोग इस सिग्मा की वजह से, फिर क्या करेंगे 4 से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक जाएंगे 9 तक। यहाँ 5 हो गया, फिर ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये क्या लिखा हुआ 9 लिखा हुआ है। तो इसी को कंप्रेस करके लिखने का एक तरीका होता है। समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो आगे चलते हैं ना। अभी फिलहाल कॉम्प्लेक्स नंबर फोकस करना हम लोगों को। हाँ, इधर ध्यान दो, ठीक है। तो मेरे को अल्टीमेटली इसको सॉल्व करने का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करना हम लोगों को, ठीक है। अब समझते थोड़ा सा क्या होगा, सो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले चीज़ समझो ध्यान से कि जैसे अगर मैं आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर कर दिया, प्लस आयोटा क्यूब कर दिया, प्लस आयोटा का पावर 4 कर दिया, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर का कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तभी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, बट उससे पहले चैप्टर को अच्छे तरीके से समझना है। जितना अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ लोगे, क्वेश्चन उतना जल्दी जल्दी बनेगा भी, ठीक है। और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से हम लोग डील भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो, ठीक है। तो पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना है, सीधा क्वेश्चन में कूद नहीं जाना है, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो। अब तो लगातार अगर 4 टर्म लिखा हो इस तरीके से, ठीक है, इसका वैल्यू 0 हो जाए। कैसे समझो, जैसे आयोटा ऑफकोर्स किसके इक्वल होता है, आयोटा के इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के इक्वल होता है, और आयोटा पावर 4 क्या हो गया चीज़, ऑफकोर्स 1 के इक्वल होता है। देखो -1 + 1 कट गया, आयोटा माइनस आयोटा कट गया, तो क्या हो गया चीज़ 0, तो इसका वैल्यू क्या होता है 0। इससे क्या समझ में आ रहा है कि लगातार, जैसे अगर मैं बोला कि आयोटा का पावर 9 प्लस आयोटा का पावर 10 प्लस आयोटा का पावर 11 प्लस आयोटा का पावर 12 ऐसा दे रखा है, ठीक है, इसका वैल्यू पूछा जाएगा। तो लगातार देखो उसका पावर में एकक बढ़ता जा रहा है ना, पहले 9 था, फिर 10 हो गया, फिर 11 आ गया, फिर 12 आ गया, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑफकोर्स 0 के इक्वल हो जाएगा। हम लोग समझना है इस चीज़ को, तो ऐसे समझ सकते हो। 9 को फिर से क्या हो गया 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आ गया, आयोटा हो गया। 10 को फिर क्या करें 4 से डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा, या तुम ऐसे समझ लो, चलो ठीक है, ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आयोटा क्यूब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आयोटा का पावर 4 हो जाएगा, तो ऑफकोर्स आंसर 0 हो जाएगा। तुम इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि आयोटा का पावर 9 बाहर कॉमन निकाल लिए, तो क्या हो गया 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स आयोटा स्क्वायर -1, तो ये इससे कट जाएगा, और आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा कट जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो लगातार 4 बार लिखा हो कॉन्जिक्यूटिव में, उसका पावर में इंटीजर, ठीक है ना, पॉजिटिव में, तो क्या बोलेंगे उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग को, अब ध्यान दो थोड़ा सा इधर ध्यान दो, इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो कैसे करेंगे समझना। पहला चीज़ क्या हो गया, देखो ये 4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर 8 से लेकर 12 तक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो 4 तो 0 होता जाएगा। तुम ऐसे सोचोगे आयोटा दे रखा है, प्लस आयोटा स्क्वायर दे रखा है, प्लस आयोटा क्यूब दे रखा है, इस तरीके से आयोटा का पावर 26 होगा, फिर 27 होगा, फिर 28 होगा, फिर 29 होगा, फिर 30 होगा। ध्यान देना, तो 4 का सेट सब 0 होता जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में 4 का सेट बनाते चलोगे, ठीक है, तो ये 7 सेट बनेगा 28 तक, ठीक है। समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं हाँ ठीक है, बिल्कुल 7 सेट में से 0 हो जाएगा, ठीक है, 28 तक। समझ में आ रहा है, लास्ट में सिर्फ ये बचेगा और ये बचेगा। तुम सोचो ना, 1 से लेकर 4 तक 0 हो गया, 8 से लेकर कहाँ तक 12 तक 0 हो गया, ठीक है, फिर 12 से लेकर ऑफकोर्स 16 तक 0 हो गया, ठीक है। तो 16 से फिर 20 0 हो जाएगा, फिर 20 से लेकर 24 तक 0 हो जाएगा, 24 से लेकर 28 तक 0 हो जाएगा, सब 0 होता जाएगा। लास्ट में मतलब आयोटा का पावर 29 और आयोटा का पावर 30 बचा रह जाएगा, ठीक है। जिसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखो आयोटा का पावर 29 है, प्लस आयोटा का पावर क्या दे रखा है 30 हो गया। फिर से अगर क्या करेंगे हम लोग, अगर 29 को अगर तुम 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो आयोटा लिखा हुआ है, और 30 को अगर तुम 4 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 2 आएगा, दिस इज आयोटा स्क्वायर। ऑफकोर्स आयोटा -1 इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर है सभी को, है ना। तो इस तरीके से हम लोग काम करेंगे, है ना। थोड़ा और आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मान लेते रखा आयोटा का पावर सपोज 17 प्लस आयोटा का पावर 18 क्वेश्चन है, ठीक है, प्लस आयोटा का पावर 19, इस तरीके से आयोटा का पावर सपोज दे रखा है यहाँ पे
131 दे रखा है, इसका आंसर मेरे को फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना। सबसे पहला चीज़, ठीक है, कि देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं कि आयोटा का पावर हम लोग काम करते हैं, यहाँ से क्या कॉमन निकाल लेते हैं, सपोज यहाँ से 16 कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा, 16 हटा दिए, मतलब 16 बार कॉमन निकाल, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा, चलता रहेगा इस तरीके से, है ना। तो एक क्वेश्चन से दिखाई दिया, ठीक है, तो हम लोग तुरंत सॉल्यूशन देखना नहीं है, सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर दो, ठीक है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो पहले, ठीक है। अगर बन जाएगा सभी से, अगर नहीं बनता है देन सॉल्यूशन देखना हम लोग को, ठीक है। मैथ्स पढ़ रहे हो ना, ठीक है, कोई और सब्जेक्ट तो है नहीं कि पूरा देखने से कुछ और सीखने को मिलेगा, जितना सीखना था अब सीख चुके हैं हम लोग, क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करना है, ठीक है। चलो हम सॉल्व कर देते हैं ना। तो अगर यहाँ से 16 बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर 16 बाहर निकालते हो, ठीक है, तो अगर 32 होता यहाँ पे, ठीक है, तो 16 आता, बट यहाँ पे क्या दे रहेगा 31 है, तो क्या हो जाएगा 15 मीन्स 115 हो जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक आ चुका है, समझे। अब देखो 4 का सेट मेरा 0 होता जाएगा, इसके पहले क्या होगा, आयोटा का पावर 114 होगा, फिर इसके पहले क्या होगा, देखो इसके पहले क्या होगा, प्लस आयोटा का पावर 113 होगा, इसके पहले क्या होगा, आयोटा का पावर 112 होगा। ठीक है, हो सकता है कोई किसी और मेथड से भी सॉल्व कर सकता है, बोलने मतलब क्या कि डायरेक्टली आंसर बता सकते हो, बट मैं इसको सिंपल तरीके से बना के आंसर बताने की कोशिश में कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये 4 0 हो जाएगा, फिर अगला 4 0 हो जाएगा, तो कहाँ तक 0 होगा ये चीज़, ऑफकोर्स 112 तक 0 बन जाएगा ये चीज़। ठीक है, क्योंकि 4 का सेट है। पहले क्या लिखा हुआ, आयोटा का पावर 16 लिखा हुआ है, और लास्ट में क्या बच जाएगा, आई का पावर 114। अच्छा, एक और बचा रह जाएगा ना, ये 3 प्लस आई का पावर 114 प्लस आई का पावर 115, ये मेरा बचा रह जाएगा। ठीक है, अब देख लो, अगर तुम 113 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। देख लेना, 13 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 1 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर है, ये क्या दे रखा है, आयोटा क्यूब दे रखा है। और हम सबको पता है कि आयोटा क्यूब तो माइनस आयोटा होता है, तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा गायब हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो फाइनली क्या हो जाएगा, आयोटा पावर 16 क्या होता है, ऑफकोर्स 1 होता है, समझ रहे हो ना। और यहाँ पे क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर आ गया, तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर क्या हो गया, -1 आ गया। क्लियर है सभी को। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आयोटा से रिलेटेड अगर क्वेश्चन रहा तो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी एनडीए पूछ देता है, इस तरीके का ऐसा क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो क्योंकि जेईई एडवांस का पेपर तो है नहीं, या जेईई मेंस का पेपर है नहीं, उससे लेवल तो डाउन होगा। बस मतलब कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आंसर जल्दी निकालना पता होना चाहिए, उसके लिए हम लोग को प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, चलो कुछ और थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्मेट में होगा, a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में होगा। समझना, अगर मैं बोलता हूँ कि a और b मेरा क्या एक रियल नंबर बिलोंग्स टू r, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू r, बोलने का मतलब क्या हुआ, a भी रियल नंबर है, b भी रियल नंबर है, इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। दिस इज पता होगा, नहीं पता देख लो एक बार, दिस इज बिलोंग्स टू, हम लोग बेसिक बात से पढ़ चुके हैं ये चीज़। ठीक है, r दैट मीन्स रियल नंबर, मीन्स a अगर रियल नंबर है, b मेरा रियल नंबर है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता है समझना, एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, जैसे z इक्वल टू सपोज मैं बोल दिया 2 प्लस 3 आयोटा बोल दिया, क्या लिखा, 2 प्लस 3 आयोटा। ऑफकोर्स आई मेरे को पता है रूट -1 के इक्वल होता है ना। अब समझना, जैसे z इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, दैट मीन दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, और 2 मेरा क्या है, अब यहाँ पे 2, 3 बिलोंग्स टू r लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को क्लियर पता है कि 2 एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है। ठीक है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो है ना, सो रियल पार्ट देखो, रियल पार्ट ऑफ z मीन्स इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या हो गया, a मेरा रियल पार्ट हो जाएगा। समझना, इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट क्या हो गया, a मेरा रियल पार्ट है। इसी कॉम्प्लेक्स का नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट की मैं बात करूं, इमेजिनरी पार्ट की मैं बात करूं, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो z का मतलब क्या हो, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, b। कब होगा, जब a और b यहाँ पे r दे रखा हो। तो अगर ये चीज़ कंडीशन गिवन नहीं होता ना, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे कि रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है।
समझ रहे, एग्जाम्पल से भी समझाएंगे। अब देखो अगर सपोज z इक्वल टू 2 + 3 आयोटा गिवन दे रखा है, ठीक है, तो इसको अगर मेरे को लिखना रहा तो क्या बोलेंगे, रियल। इसको शॉर्टकट में ऐसा भी लिखा जाता है RE, दैट मीन्स रियल, यहाँ पे z लिख देंगे, ठीक है। तो रियल पार्ट ऑफ z बोले, इसका मतलब क्या हो गया, रियल पार्ट ऑफ z, ठीक है। तो मेरे को पता है कि 2 मेरा रियल नंबर है, 3 मेरा रियल नंबर है, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी 2 हो जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। उसी तरीके से अगर इमेजनरी पार्ट ऑफ z लिखना रहा, ठीक है, तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z दैट मीन्स देखेंगे जो आयोटा के साथ जो चिपका हुआ है, तो i के साथ क्या चिपका हुआ है, 3 आयोटा इमेजनरी पार्ट नहीं है, सिर्फ 3 इमेजनरी पार्ट मीन्स आयोटा के साथ जो टर्म है, ठीक है, जो आयोटा के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में है उसको क्या बोलेंगे, इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट हम लोग पहचानना सीख लिए, ठीक है। एक चीज और देखो, जैसे मान लिया ऐसा कभी गिवन दे रखा हो कि z इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा आयोटा, तो हम लोग धड़ल्ले से ऐसे नहीं लिखेंगे कि रियल पार्ट ऑफ z अल्फा कर दिए और इमेजनरी पार्ट ऑफ z क्या कर दिए, बीटा। ये शायद गलत हो जाए, क्योंकि अल्फ़ा बीटा मेरे को नहीं पता ना कि अल्फ़ा रियल नंबर है या नहीं है, हो सकता है ऐसा हो। देखो तुम समझो, जैसे अल्फ़ा इक्वल टू अगर 2 आयोटा हो जाए, समझना बात को, और बीटा इक्वल टू सपोज मान लिया यहाँ पे क्या बोलते हैं 3 हो जाए, समझो, या 3 आयोटा हो जाए, चलो इस तरीके से, ठीक है। अल्फ़ा 2 आयोटा, बीटा 3 आयोटा, ठीक है। तो अब समझो इस z में अगर तुम पुट करोगे तो अल्फ़ा में क्या लिखोगे, 2 आयोटा लिखोगे, और यहाँ पे 3 आयोटा बीटा में रखोगे, और एक और आयोटा पहले से लिखा हुआ है, समझना। तो z इक्वल टू कितना हो गया चीज़, 3 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो दिस इज -3 + 2 आयोटा हो गया। अब ध्यान दो अच्छे तरीके से, इसमें अगर मैं बात करूं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट तो मेरा -3 हो गया, समझ में आ रहा है, और इमेजनरी पार्ट क्या हो गया मेरा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ऑफ कोर्स मेरा 2 आ गया। समझ रहे हो सभी लोग, ठीक है। अब ऐसा हो गया, अब ध्यान दो, पहले क्या लिखे थे, रियल पार्ट ऑफ दिस z अल्फा बोले थे, जबकि अल्फा मेरा क्या था, 2 आयोटा था, जबकि यहाँ पे रियल पार्ट तो -3 आया, तो गलत हो गया ना। तो ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, अगर यहाँ पे अल्फा कॉमा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा होता तब बोलते डायरेक्टली कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर अल्फा और इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा, ठीक है। तो अब इसका रियल पार्ट कुछ और हो गया, इमेजनरी पार्ट कुछ और हो गया। हाँ, जैसे बोलने मतलब क्या था, अगर ऐसा लिखा होता अल्फा प्लस बीटा आयोटा, और ऐसा लिखा होता कि अल्फा कॉमा बीटा एक रियल नंबर है, अगर ऐसा लिखा होता फॉर एग्जांपल, तब हम लोग बोलते हैं कि रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज अल्फा और इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज बीटा। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अल्फा और बीटा एक रियल नंबर है, तुम यहाँ तो रियल नंबर ही पुट करने का परमिशन है, उसके अलावा कुछ पुट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक बेसिक चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।